नमस्कार दोस्तों। और आपका जो है कार्य और समय का जो है आपको पहला टाइप बताए थे और पहले टाइप में ही कुछ क्वेश्चन शेष रह चुके हैं और आपको जो है 3 तक क्वेश्चन कल बता चुके हैं और आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए, बी एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं यदि ए एवं बी द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है तथा बी एवं सी के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है। तो पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका ए, बी और सी कितने दिन में, तो 2 दिन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी आपका 2 दिन, और उसी प्रकार से जो है ए और बी 2.4 दिन में। तो ए प्लस बी 2.4 दिन में। फिर उसके बाद जो है बी और सी उन्हें 4 दिन में। बी और सी, बी प्लस सी 4 दिन में। अब यहाँ पे आता समझ में, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में जो है पहले यहाँ पे दशमलव वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। तो ये आजकल जो क्या है बढ़ते हुए कंपटीशन में जो है यहाँ पे अब क्या दिया, दशमलव में दिया है 2.4। इसका मतलब जब तक उसको समझेंगे नहीं तरीके को जो है तब अब तक आपके एग्जाम में लग नहीं पाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे दशमलव आ गया तो क्वेश्चन कठिन हो गया या अब इसे हम बना नहीं पाएंगे। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन बनाते थे ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे थोड़ा दशमलव ले लिया है और अधिकांश के एग्जामों में क्या होता है सीधा सीधा देता है। यहाँ पे दशमलव नहीं होता है, जैसे 5 देता है, 10 देता है, 20 देता है, 50 देता है, इस टाइप का देता है। क्योंकि आजकल के क्वेश्चन में क्या है दशमलव में आ रहा है। तो ये हम आपको समझा देते हैं कि जो इस समय करंट में जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि तीनों मिलके एक कार्य को कितने दिन में, 2 दिन में। और ए और बी मिलके कितने दिन में, 2.4 दिन में। बी और सी मिलके 4 दिन में। तो आप करेंगे क्या कि 2.4 है तो यहाँ पे आप करेंगे जब दशमलव हटाएंगे इसे तो यहाँ पे नीचे क्या होगा 10 होगा। यहाँ पे काटेंगे तो 12, यहाँ पे काटेंगे तो क्या 5। यहाँ पे 2.4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 12 बटा कितना 5 दिन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो है तब भी 2.4 ही होगा। अब ये समझिए यहाँ पे 2 का 12 का और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपको बताया था एलसीएम डायरेक्ट निकालने के लिए 2, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बड़ा नंबर कौन होगा 12। तो 12 कम 12 क्या होगा 4 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा एलसीएम कितना है 12 और ये हमारा क्या होगा कुल काम। और आपको बताया था कि जब भी आपको कुल काम से मतलब होगा तो क्या मानेंगे पोल। तो यहाँ पे पोल मानने से क्या होगा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपको, तो इसलिए पोल माना जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6 और यहाँ पे 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कि 12 में हम इससे भाग देंगे तो ये कहाँ से रहता है ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 गुणे 5/12। यहाँ से कट जाएगा कितना आएगा 5। यहाँ पे इसका मतलब कितना आ गया 5 और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 5 कैसे आया है। अब यहाँ पे ध्यान दे समझने वाली बात यह है कि ये बताइए तीनों मिलके ए बी सी मिलके कितने पोल लगा रहा है 6 पोल। और यहाँ पे ए और बी मिलके कितने पोल, तो 5 पोल। और जो है बी और सी मिलके कितने पोल, 3 पोल। अब इसमें पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का काम तभी निकाल पाएंगे जब हम बी का क्या पता हो, क्षमता पता हो। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, अब जान सकते हैं कि यहाँ पे तीनों मिलके कितने लगाए हैं 6 पोल। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या निकालते हैं, ए का निकालते हैं बी।
तो यहाँ पे 1 निकालेंगे तो बी और सी कितना पता है, तो बी और सी इसका मतलब कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे तीनों मिलके 6, तो बी और सी मिलके 3, इसका मतलब ए कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब जब ए का 3 हो गया तो ए और बी मिलके कितना पोल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 पोल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, तो 2 पोल। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो है ए और बी मिल जाएंगे तो एक गांव में कितना पोल लगाएंगे, 5 पोल लगाएंगे, जिसमें से ए कितना लगा रहा है, 3। तो स्पष्ट है कि बी पोल कितना लगाएगा, तो आपका 2 पोल लगेगा। तो अब पूछ रहा कि बी अकेला काम करे तो कितने में करेगा, तो बी अब क्षमता ज्ञात हो गया, तो कुल काम कितना है, कितना पोल लगवाना है, तो 12 पोल लगवाना है। और बी कितना पोल लगाता है, तो 2 पोल लगाता है। यहाँ पे काटेंगे तो आएगा कितना, 6 दिन। तो ये आपका जो है बी अकेला यदि काम करे तो उस काम को वो 6 दिन में क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कहा कि यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका टाइप 1 का ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो क्वेश्चन में लगाने का तरीका तो एक ही है, बस उसमें थोड़े थोड़े क्या चेंजिंग आ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा, मतलब जो है 2 दिन करने के बाद कुछ उसका काम बच जाएगा, बाकी वो कितना काम बचेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ए अकेला कितने दिन करेगा। तो ए अकेला यदि करेगा तो यहाँ पे ए अकेला कितने दिन में दिया है आपके, 3 दिन। यहाँ पे ए अकेला काम कितने करेगा, 3 दिन में। और बी से यदि करवाएंगे अकेले तो वो कितने दिन में करेगा, तो 7 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। अब आते हैं दोनों कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इसका आसान होगा, आपको कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। क्या होगा, कुल काम होगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कुल काम का मतलब क्या मानेंगे, कुल। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ पे कुल काम क्या हो गया हमारा, 21 आया। ये 21 आता कहां से है कि 3 और 7 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो आपको बता चुका हूं। यहाँ पे 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 7। यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 3। और आपको बताया था ये क्या होता है, क्षमता। और ये भी क्या होता है आपका, क्षमता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 दिन काम करेगा, कितना पोल लगाएगा, 7 पोल। और बी 1 दिन काम करता है तो कितना पोल लगाएगा, तो 3 पोल। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ए जो है 1 दिन काम करता है तो कितना पोल लगा सकता है, 3। सॉरी, ए जो है कितना लगाएगा, 7। और बी 1 दिन में कितना लगता है, 3। अब ये समझिए कितने दिन काम करवाना है इसे, तो 2 दिन काम करना है। तो यहां पे समझिए ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम कितना हो गया, 10 हो जाएगा। और ये 10 कहां से आया, यहां पे जो है 7 ए लगाया और बी ने कितना लगाया, 3 लगाया। तो यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा, 10। कितने दिन में, 1 दिन में। तो अब बताइए, तो 1 दिन में 10, तो यदि इसको हम 2 दिन में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब है कि जब ये दोनों मिलके, ए और बी मिलके जो है 1 दिन में 10 पोल लगा सकते हैं, तो 2 दिन में जाहिर सी बात कितना पोल लगाएंगे, 20 पोल लगाएंगे। अब बताइए पोल टोटल उस गांव में कितना लगवाना है, 21 पोल, जिसमें से 2 दिन में कितना पोल लग गया है, तो आपका 20 पोल लगा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, क्या लिखेंगे, शेष काम, शेष काम। तो टोटल कितना है, 21, जिसमें से लग चुका कितना है, 20। तो काम कितना बचा, 1। तो यहाँ पे 1 पोल और बचा है लगाने में। तो पूछा कितना हिस्सा शेष बच गया, तो इसका मतलब शेष हिस्सा, शेष हिस्सा जब करेंगे तो कितना पोल शेष बचा, 1। और किसमें से, 21 में से। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है टोटल 21 पोल लगवाना था
और ए और बी जो है 2 दिन काम किए, कितना पोल लगा दिए 20। तो यहाँ पे टोटल 21 पोल था, जिसमें से 2 दिन में 20 पोल लग गया, तो पोल बचा कितना 1, और जो 1 पोल बचा तो वो टोटल में से कितना बचा 21 में से 1 बचा ना, तो ये आपका हिस्सा होता है, ये क्या होता है भाग होता है। तो इसका आंसर कितना होगा कि शेष कितने हिस्सा बचा, तो 21 में से 1 बचा है और 21 में से 20 लग चुका है, कितने दिन में 2 दिन में। इसका आंसर क्या मानेंगे 1/21। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं आपका छठवां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखते हैं छठवां क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। पढ़ा कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो 15 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि सी और ए मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में जो है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ सारे लगाने के तरीके एक ही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ होगा। और यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे प्रश्न में आपको बोला है कि ए प्लस बी आपको जो है काम को कितने में करेंगे, तो 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसी काम को यदि हम बी सी से करवाएं तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये 15 दिन लेंगे, बी प्लस सी 15 दिन। उसी प्रकार से सी और ए ले तो कितने दिन में, तो 20 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन, बी और सी मिलके 15 दिन, सी और ए मिलके 20 दिन। अब इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 20 है। तो ऐसा आपको 20 का जो है पहाड़ा पड़ेंगे कि वो 12 और 15 दोनों से कट जाए, तो 20 से कम 20 तो कटेगा नहीं, 20 दूना 40 कटेगा नहीं, 20 नहीं 60, तो 60 क्या होगा 15 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। और 60 का मतलब क्या, कुल काम। तो यहाँ पे समझना कुल काम का मतलब क्या समझेंगे, पोल समझेंगे। तो यहाँ पे समझिए एक गांव है, उस गांव में कितना पोल लगाना है, तो 60 पोल लगाना है। अब यहाँ पे 12 से भाग देंगे कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे भाग देंगे कितना जाएगा 4, यहाँ पे भाग देंगे कितना 3। अब एक चीज बताइए कि ए और बी मिलके कितने पोल लगाएंगे एक दिन में, 5 पोल। बी और सी मिलके एक दिन में कितना पोल, 4 पोल। और सी और ए मिलके कितना पोल लगाएंगे, तो 3 पोल लगाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए बी बी सी और सी, यदि हम इनको जोड़े तो ध्यान समझिएगा कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यदि जोड़े इनको तो यहां पे क्या है 5 प्लस 4 और प्लस 3, इनको जोड़ेंगे देखिए ए यहां पे भी है ए यहां पे भी है, तो कितना आएगा 2a और प्लस बी मिलके 2b प्लस सी मिलके 2c। यहां पे जोड़ेंगे कितना आएगा 12, तो यहाँ पे 2 निकाल लेंगे, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि इनको सभी को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। या इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को कि आपको देखिए, और यहाँ पे इतना आपको 3 स्टेप में जाना पड़ा, यहाँ पे 3 स्टेप में नहीं जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये समझिए कि ए व्यक्ति यहाँ पे काम किया है और यहाँ भी किया, मतलब ए जो है यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। इसका मतलब ए कितनी बार काम कर रहा है 2 बार, और बी यहाँ भी कर रहा है यहाँ भी कर रहा है, और यहाँ देखिए सी यहाँ भी कर रहा है यहाँ भी कर रहा है। इसका मतलब प्रत्येक लोग 2 बार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करिए 2 बाहर निकाल दीजिए, इसका मतलब ए भी 2 बार किया है, बी भी 2 बार किया है और सी भी 2 बार किया है। और सही बात यहाँ पे क्या कर जोड़ रहे हैं, क्षमता है, इन किनको जोड़ रहे हैं क्षमता। तो यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 5 4 प्लस कितना 3, यहाँ पे अब जोड़ेंगे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ेंगे 12 और यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे 2 से, तो काटेंगे कितना आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों मिलके कितने पोल लगा सकते हैं 6। तो ये जो है हमने 5 4 3 किसको जोड़ा, तो ये क्षमता को जोड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा क्षमता आएगा। तो इसका मतलब तीनों का क्षमता क्या आ गया आपका आ गया 6। तो इसका मतलब पूछा किसका है, यहाँ पे पूछा है कि सी अकेला। तो ये बताइए कि ए बी सी मिलके कितने पोल लगाएंगे एक गांव में 6 पोल।
तो अब हमें निकालना है किसका, सी का। इसका मतलब ए और बी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ए और बी कहाँ है, ए और बी देखिए यहाँ पे कितना पोल है, 5 पोल। इसका मतलब ये हुआ, तो सी स्पष्ट है कि यहाँ पे ये कितने पोल लगा रहा है, 5। तो इसका मतलब ये 1 पोल लगाएगा तभी तो 6 होगा। तो यहाँ पे सी क्या कितना है, 1 है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि तीनों मिलके कितने पोल लगा रहे हैं, 6 पोल लगा रहे हैं, जिसमें से ए और बी कितना, 5 पोल। तो सी कितना, जाहिर सी बात है कितना लगाएंगे, 1 पोल लगाएगा। अब सी द्वारा पूछा गया काम है, तो सी बराबर टोटल कितना काम है, 60, और सी लगाता कितना है, 1। तो भाग देंगे कितना आएगा, तो 60 दिन आएगा। तो सी अकेले जो है इस काम को करे तो जो कितने दिन में कर देगा, आपको 60 दिन में कर देगा। अब एक चीज समझिए कि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सी ही पूछे, ये आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए भी पूछ सकता है और बी भी पूछ सकता है या तीनों से पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, आपका आएगा 60। यदि मान लीजिए तीनों के माध्यम से पूछता तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसी क्वेश्चन में क्या कर देगा, तीनों मिलके काम करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों पूछता है तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है 60, और बटा कितना यहाँ पे 6। तो यहाँ पे काटेंगे कितना आएगा 10। इसका मतलब तीनों मिलके यदि इस काम को करें तो कितने समय में कर सकते हैं, तो 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में पूछा है सी अकेला। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि सब कुछ यही रहे, बस उसमें क्वेश्चन में क्या कहे, यहाँ पे सी अकेला ना देखे, लिख दे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन करेंगे, तब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा टोटल काम 60 लिया और तीनों मिलकर कितना पोल लगा रहे हैं, 6 पोल। यहाँ भाग देंगे कितना आएगा 10 दिन। उसी प्रकार से यहाँ पे सी ना के बी दे दो तो क्या होता, तो बी होता तो क्या करते, तब कैसे लगाते। तो यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीनों मिलके कितना पोल है, 6 पोल। तो यहाँ पे यदि बी पूछ देता तो यहाँ पे सी और यहाँ पे ए मिलके कितना पोल लगा है, 3। मतलब ए और सी मिल जाएंगे तो 3 पोल। तो बी स्पष्ट है कितना पोल लगाया, 3 पोल लगाएगा। इसका मतलब बी से यदि काम करवाए तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 60 होगा और बटा 3 काटेंगे कितना आएगा 20 दिन। इसका मतलब क्या है कि वो काम बी अकेला काम करे तो वो कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। वो इसी प्रकार से जो ए से यदि करवाते हैं हम, किससे करवाएं, ए से करवाएं तो क्या होगा, यदि इसी काम को ए अकेला काम करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों मिलके कितने, 6 पोल। यहाँ पे हमें निकालना ए का, इसका मतलब बी और सी देखिए कितना मिला, 4 पोल। तो बी और सी यदि मिल जाते हैं तो 4 पोल लगाते हैं। तो ये बताइए बी और सी मिलके 4 पोल और तीनों मिलके 6 पोल, तो इसका मतलब एक कितना पोल लगेगा, स्पष्ट है 2 पोल। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना मिलके 6, इसका मतलब एक का पूछेगा तो टोटल आपका काम है 60, जिसमें से जो एक कितना पोल लगाता है 2, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 30 दिन। इसका मतलब स्पष्ट है ये काम केवल ए से करवाया जाए तो ये कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन। तो आप समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है, इसी प्रकार से जो है आपको एग्जाम में अब जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 37.5 दिया है। आपकी किताबों में अधिकांश किताब जो भी आपके पास होगा उसमें सीधा सीधा होगा, क्योंकि आपको जो इस समय जो है क्वेश्चन बदल रहा है। जैसे बदलने का मतलब ये सीधा जो अंक आपको जो देता है वो अंक सीधा ना देकर जो है दशमलव में आ रहा है, और जब तक दशमलव से क्वेश्चन आप लगाए नहीं रहेंगे तब तक आप एग्जाम में लगा नहीं पाएंगे और क्वेश्चन क्या होगा, छोड़ के चले आएंगे। और यहाँ पे जब किए रहेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, छोड़ के नहीं आएंगे। एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा तो होगा। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक कार्य को कितने दिन में, 50 दिन में। तो यहाँ पे जैसे जैसे डाटा दिया है वैसे से हम लिखते चलेंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में, 50 दिन में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन है, 37.5। ये बताइए 37.5 जब दिया है तो इसे हम ये भी कर सकते हैं कि 37 दूना 74, 75, तो 75/2। यदि 75 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 37। यहाँ पे 75/2 भी लिखेंगे तो 75/2 का मतलब क्या था, 37.5 ही होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि सी और ए मिलके कितने दिन में, 30 दिन में।
तो यहाँ पे C प्लस A 30 दिन में कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है 50, 75 और 30। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है 75। तो यहाँ पे 75 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि आपका 30 से भी कटे और 50 से भी कटे। तो आपका 75 एकम 75, तो आपसे नहीं कटेगा। 75 दूना 150। अब 150 क्या होगा कि आपका जो है 30 से भी कटेगा और किससे 50 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 150। और इसका मतलब क्या होगा कुल काम। और बता चुका हूं कि कुल काम का मतलब क्या है, एक गांव है उसमें 150 पोल लगाना है। कितना पोल लगाना है, तो 150 पोल लगाना है। भाग देंगे कितना आएगा, जो है 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे भाग देंगे तो 150 में यहाँ पे 75 में 2 से भाग देंगे तो कहाँ चल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 कहाँ आ गया ऊपर, तो यहाँ काटेंगे 2, तो 2 दूना कितना होगा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 5। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए और बी मिलके कितना पोल लगाएंगे, तो 3 पोल लगाएंगे। बी और सी मिलके कितना पोल लगाएंगे, तो 4 पोल लगाएंगे। और सी और ए मिलके कितना लगाएंगे 5 पोल लगाएंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए बी सी प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग काम करवाना है। मतलब ए करे अकेले तो कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला काम करे तो कितने दिन में कर सकता है, और सी अकेला काम करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ए और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब ए कितनी बार है 2 बार। इसका मतलब 2 लिख लीजिए। मतलब ए भी 2 बार और बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। इसका मतलब है इनको जोड़ेंगे 3 और 4, 3 + 4 + 5। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाएगा 7 4 12। यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो अगली स्टेप में कर सकते हैं कि a + b + c = 6। इसका मतलब समझ में आ गया कि तीनों मिल जाएंगे कितना पोल लगाएंगे 6 पोल लगाएंगे। तो यहाँ पे चीज बताइए कि ए बी सी मिल जाए तो एक दिन में कितना पोल लगाएंगे, तो 6 पोल लगाएंगे। तो पूछ रहा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए का क्षमता चाहिए, बी का भी क्षमता चाहिए और सी का क्षमता चाहिए। जब तक क्षमता नहीं पता होगा तब तक हम उनका कार्य नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ए और बी और सी का क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता एकदम आसान होता है। अब बताइए तीनों मिलके कितने 6 पोल। तो हम एक यहाँ बीसी को हटा दीजिए। तो बीसी यहाँ देखिए कितना लगा रहा है, बीसी 4 पोल। यहाँ पे बीसी 4 पोल है तो ए कितना लगाएगा बताइए, तो 2 पोल लगाएगा। तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बी का बताना है तो हमें ए और किसका चाहिए, ए और सी का चाहिए। तो ए और सी कितना 5, ये दोनों मिलके क्या है 5 पोल लगा रहे हैं। तो बी कितना लगाएगा, जाहिर सी बात 1 लगाएगा। अब आते हैं उसी प्रकार से जो है यहाँ पे सी का चाहिए तो हमें ए और बी का चाहिए। तो यहाँ पे ए बी कितना 3 पोल, ये 3 पोल लगाते हैं तो ये स्पष्ट कितना लगेगा 3 पोल। तो यहाँ पे होगा 3 पोल। तो यहाँ पे हम तीनों का क्षमता निकाल लिए कि ए कितना पोल लगाएगा, तो 2 पोल लगाएगा, बी कितना पोल लगाएगा, तो 1 पोल लगाएगा, और सी कितना पोल लगाएगा, तो 3 पोल लगाएगा। अब तीनों से अलग अलग काम करवाना है तो यहाँ पे कर सकते हैं कि ए बराबर टोटल काम कितना है, तो 150। तो यहाँ पे 150 बटा कितना 2, काटेंगे कितना आएगा, तो 75 हो जाएगा। तो कितना आएगा 75 दिन। और उसी प्रकार से क्या करेंगे बी से, तो बी टोटल काम कितना हो, काम तो वही होगा। तो 150 कितना पोल लगाता है, तो 1 पोल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 दिन हो जाएगा। उसी प्रकार से सी का निकालेंगे तो टोटल काम कितना होगा 100 आपका 50 होगा। और कितना पोल लगाता है, तो 3 पोल। तो 3 पोल से भाग देंगे तो आपका आएगा 50 दिन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बराबर कितना आया है, तो 75। बी कितना आया है, तो बी आपका आया है 150। और सी कितना आया है, तो सी आपका आया है 50। तो यहाँ पे ए का 75 दिन, बी का 150 दिन और सी का आपका जो है 50 दिन। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि तीनों का क्या पूछा था, अलग अलग काम पूछा था। तो इसका अलग अलग काम निकल गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या था दशमलव था, ये बहुत टफ नहीं था क्योंकि ये जो है 37.5 है। इसका मतलब 75 का आधा ही क्या होता है 37.5।
5 होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये क्वेश्चन आपके वही है, बस थोड़ा सा जो है ये दशमलव देने के कारण जो है कितने बच्चे सोचेंगे कि इसे हम क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप खोज के क्या करिए, लगाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।